सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। Good morning students. Today we will read chapter number 6 class 5 the maps. Learning points. After completing this chapter we will be able to know about इस chapter को complete करने के बाद हम इन points को जानने के लिए able होंगे। In previous chapter we have studies about the globe which is a model of the earth. पिछले चैप्टर में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था जो कि पृथ्वी का एक मॉडल है। एक्सेप्ट द ग्लोब मैप इज ऑल्सो एन एसेंशियल कंपोनेंट टू स्टडी अबाउट द अर्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर। इसी तरीके से जो मैप है वो भी स्टडी के लिए काफी इसेंशियल है जो कि शो करता है अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में। नाउ वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर अबाउट द मैप, डायरेक्शंस एंड द काइंड्स ऑफ मैप। और इस चैप्टर में हम मैप के बारे में, उनकी दिशाओं के बारे में और उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। मैप मीन्स मानचित्र। Map is a drawing of the earth on a flat surface like paper, cardboard or wood, etc. जो मैप होता है वो पृथ्वी का एक ड्राइंग होता है जो जिसका एरिया बिल्कुल फ्लैट होता है जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड और वुड की तरह। It can be folded, rolled and even put in a book or bag. और जो मैप होता है उसे आप फोल्ड कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम उसको बैग में या फिर बुक्स में भी रख सकते हैं। मैप्स कैन बी drawn to show the whole world or even a very small part of it. और जो मैप होता है इसके अंदर वर्ड्स को शो किया जाता है स्मॉल पार्ट्स के रूप में। मैप्स में बी ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज और इवन नेबरहुड। और मैप में कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज और नेबरहुड्स को भी प्रेजेंट किया जाता है। We can also make a map of our house and show all the details on it. और जो मैप होता है इसे हम अपने घर में भी बना सकते हैं और इसकी डिटेल हम उस मैप के अंदर फिल कर सकते हैं। Thus, a globe is very useful for studying about the earth. और जो ग्लोब होता है वो अर्थ की स्टडी के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। एंड इट इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, इट हैज सर्टेन लिमिटेशंस। एंड जो मॉडल होता है अर्थ का, ग्लोब, वो एक ट्रू मॉडल है जिसके द्वारा आप अर्थ के बारे में पढ़ सकते हैं। एंड इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। चलिए जानते हैं कि ग्लोब्स की क्या लिमिटेशंस होती हैं। फर्स्ट, अ ग्लोब ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस। एंड जो ग्लोब होता है वो काफी ज्यादा जगह को ऑक्यूपाइज करता है। सेकंड, इट इज नॉट इजी टू कैरी अ ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ग्लोब को एक स्थान से ले जाना दूसरे स्थान तक काफी मुश्किल होता है। थर्ड, इट कैन नॉट शो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। और ये डिटेल इंफॉर्मेशन को भी शो नहीं करता है। Because of these limitations, a map is drawn on a flat surface. A map can overcome all these shortcomings. And जो मैप होता है इसमें हम सभी तरीके की शॉर्टकमिंग को दिखा सकते हैं क्योंकि ये ड्राइंग होती है। In comparisons to a globe, मैप गिव मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अगर हम ग्लोब और मैप के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो जो मैप होता है वो हमें काफी ज्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है। अकॉर्डिंग टू ग्लोब, मैप शो लोकेशन एंड फीचर्स लाइक टाइप ऑफ लैंड्स, natural resources, agriculture and industrial resources, climate, population, distributions, places of tourist interest, roadways and railway routes, etc. और जो मैप होता है वो लोकेशन एंड फीचर्स को भी
शो करता है, जैसे कि लैंड हो गए, नेचुरल रिसोर्स हो गए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल रिसोर्स, क्लाइमेट, पॉपुलेशन और जितने भी नियरेस्ट टूरिस्ट प्लेस हैं, और रोडवे, रेलवे को भी मैप शो करता है। We can even enlarge the feature of small area and show them clearly on a map. हम एक छोटे से भी एरिया को मैप पे क्लियरली तरीके से देख सकते हैं। A book which contains map is called an atlas. और जिस बुक में बहुत सारे मैप कंटेन्स होते हैं उसे हम एटलस कहते हैं। सिंपल वे में कहें तो मैप की बुक को हम एटलस कहते हैं। मैप्स कैन बी hung on the walls, और जो मैप होता है उसे हम वॉल पर टांग भी सकते हैं। They can be carried by folding them and can be kept in a bag easily. और इसे हम आसानी से फोल्ड करके अपने बैग में आसानी से रख भी सकते हैं। Types of maps. There are many types of map. Some of them are as follows. यहाँ पे बहुत तरीके के मैप हैं, कुछ तरीकों के नाम दिए गए हैं। फर्स्ट पॉलिटिकल मैप, सेकंड फिजिकल मैप, थर्ड थेमेटिकल मैप, फोर्थ टॉपिकल मैप और कैडेस्ट्रल मैप। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इन सभी मैप के बारे में। फर्स्ट पॉलिटिकल मैप, जिसे राजनीतिक का मानचित्र भी कहा जाता है। These map shows boundaries between different countries or different state in a country. ये जो मैप होता है ये डिफरेंट कंट्रीज के बीच की जो बाउंड्रीज होती है और डिफरेंट स्टेट्स की जितनी भी बाउंड्रीज होती है उन सभी को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं ये अलग अलग डिफरेंट एंड कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आपने अभी देखा था पॉलिटिकल मैप, जैसे कि यह है हमारा पॉलिटिकल मैप। सेकंड हमारा फिजिकल मैप, जिसे भौतिक मानचित्र कहा जाता है। A physical map shows the physical feature of an area. जो फिजिकल मैप होता है वो फिजिकल एरिया को शो करता है और उसके फीचर्स को भी बताता है। The physical map of India shows us its land and water. और जो फिजिकल मैप होता है वो लैंड एंड वाटर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट थेमेटिकल मैप, जिसे हिंदी में हम कहते हैं विषयगत नक्शा। द मैप्स विच फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ द रीजन्स आर कॉल्ड थेमेटिक मैप। जो कि स्पेसिफिक जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होती है ये मैप शो करता है, उसे हम थेमेटिकल मैप्स कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये हमारा थेमेटिकल मैप है और इससे पहले हमने फिजिकल मैप के बारे में पढ़ा था और ये हमारा पॉलिटिकल मैप है। फर्स्ट पॉइंट, सम मैप शो रेनफॉल इन डिफरेंट एरियाज, दे आर कॉल्ड रेनफॉल मैप। और कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो रेनफॉल को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम रेनफॉल मैप्स कहते हैं। सेकंड, सम मैप्स शो पॉपुलेशन इन द डिफरेंट एरियाज, दे आर कॉल्ड पॉपुलेशन मैप। और कुछ मैप्स डिफरेंट एरिया की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस मैप को हम पॉपुलेशन मैप कहते हैं। थर्ड पॉइंट, सम मैप्स शो क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गिवन एरिया, दे आर कॉल्ड क्रॉप ग्रोन मैप्स। एंड कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो क्रॉप ग्रोन एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम क्रॉप ग्रोन मैप भी कहते हैं। नेक्स्ट, टॉपोग्राफिकल मैप, स्थलाकृत मानचित्र, जिसे हम स्थलाकृत मानचित्र कहते हैं। दिस मैप शोज द नेचुरल फिनोमिना एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज रोड्स, रेलवे लाइन, लैंडफॉर्म्स एक्सेट्रा। जो मैप ह्यूमन एक्टिविटीज को शो करते हैं जैसे रोडवे, रेलवे एंड लैंडफॉर्म को, उस मैप को हम
टोपोग्राफिकल मैप कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 5, कैडेस्ट्रल मैप। द मैप्स which show the villages and towns with the detail of streets, plots, fields, etc. are called cadastral map। एंड जो मैप विलेज को, टाउन को और प्लॉट और उनके फील्ड के बारे में डिटेल से बताते हैं उसे हम कैडेस्ट्रियल मैप कहते हैं, जिसे हम हिंदी में भूकर संबंधित भी कहते हैं। लैंग्वेज ऑफ अ मैप। अब हम मैप की लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, जो मैप की भाषा होती है। की स्केल, डायरेक्शन, टाइटल एंड राइट system are some of the important elements of a map। मैप के कुछ important elements होते हैं जैसे कि की, स्केल, डायरेक्शन, टाइटल, राइट सिस्टम। The best way to learn about the other countries would we visit every place on the earth? Is that possible? No, so we have to find an easier way to do so। We can study a map। अब हमें किसी एक स्थान से दूसरे प्लेस पर जाना है, क्या पॉसिबल है? बहुत ही जल्दी आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप इसकी स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप, जो कि काफी आसान होता है। अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द मैप, वी मस्ट नो इट्स लैंग्वेज। और हमें मैप को समझने के लिए इसकी लैंग्वेज को भी समझना होगा। कीज ऑफ सिंबल। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं इसके बारे में। कीज ऑफ सिंबल टेल द मैटर ऑफ अ मैप। जो कीज ऑफ सिंबल्स होते हैं वो मैप के मैटर के बारे में बताते हैं। देयर आर मैनी कीज और सिंबल्स यूज्ड ऑन अ मैप, दीज आर गिवन बिलो। और जो कीज एंड सिंबल्स यूज किए जाते हैं मैप पर, तो कुछ नीचे दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट दिया गया है हमें स्केल। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ अ मैप, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज है मैप की। द स्केल enables us to measure distance from one place to another on the particular map। और जो कि पर्टिकुलर मैप में एक डिस्टेंस को मेंशन करता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये मील्स एंड किलोमीटर्स में रिप्रेजेंट कर रहा है। मैप आर क्लासिफाइड इनटू लार्ज स्केल मैप्स एंड स्मॉल स्केल मैप। एंड जो मैप्स होते हैं उसमें लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल्स मैप में मेंशन किए जाते हैं। दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द अर्थ टू बी शोन एंड द साइज ऑफ द मैप। और जो डिपेंड करता है एरिया और मैप के साइज पर। द मैप ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज आर स्मॉल स्केल मैप। और वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जो कंट्रीज हैं, वो एक स्मॉल स्केल मैप है। एज लार्ज एरिया रिप्रेजेंट ऑन स्मॉल साइज मैप। और जो लार्ज एरिया होता है कॉन्टिनेंट्स वर्ल्ड का, वो एक छोटी सी जगह में हमें शो कर दिया जाता है। द मैप ऑफ टाउन, विलेज एक्सेट्रा आर लार्ज स्केल मैप। और जो टाउन एंड विलेज के मैप होते हैं वो एक लार्ज स्केल मैप्स होते हैं। as the smaller area are represented on a large size map। और जो स्मॉलर एरिया होता है वो मैप पर एक लार्ज साइज में रिप्रेजेंट करता है। If on a map the scale state that 1 centimeter is equal to 100 किलोमीटर, और जो मैप का स्केल होता है उसमें 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 किलोमीटर के, then it means that from one place to another on that particular map I is equal to 100 किलोमीटर on the earth। और 1 सेंटीमीटर मैप पे उसका अर्थ होता है 100 किलोमीटर अर्थ पर। The scale statement giving the scale used in map is show either on top or bottom of the earth। और ये जो मैप होता है, जो स्केल होता है, वो मैप के टॉप एंड बॉटम में दिया गया होता है। नेक्स्ट है डायरेक्शन।
दिशाएं, डायरेक्शन ऑन अ मैप। There are four main direction used to find your way on the map. मैप में 4 डायरेक्शन दी गई है हमें अपने वेज को फाइंड करने के लिए। फर्स्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। Maps are generally show with north and the top of the south to the bottom. और जो मैप होता है वो नॉर्थ टॉप एंड बॉटम साउथ पर शो करता है, इंडिकेट करता है। ईस्ट एंड वेस्ट। मैप आर जनरली शो विथ नॉर्थ एंड एट द टॉप एट साउथ टू द बॉटम। एंड जो मैप होता है वो नॉर्थ टॉप एंड साउथ बॉटम को शो करता है। सम मैप्स हाउएवर इंडिकेट नॉर्थ एंड साउथ विद एन एरो। व्हेन वी आर फेसिंग नॉर्थ, our left side indicates west and our right side so east। एंड जो मैप होता है वो इंडिकेट करता है हमारे नॉर्थ एंड ईस्ट की साइड। Indicate west and our right side show east. All the maps also follow the same system of direction and जितने मैप्स होते हैं वो सभी इन डायरेक्शन को के सिस्टम को फॉलो करते हैं। If you are clear about the four main directions, the sub directions become easy to remember। अगर आपने इन 4 डायरेक्शन के बारे में समझ लिया तो सब डायरेक्शन आपके लिए जानना और भी इजी हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ये थी हमारी डायरेक्शंस एंड इनके बीच में जो होती बनाई गई है ये हमारी सब डायरेक्शंस होती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सब डायरेक्शन के बारे में। See the figure given on the previous page to understand the direction on a map। जैसे कि अभी हमने अंडरस्टैंड किया मैप की डायरेक्शंस के बारे में, अब हम पढ़ेंगे सब डायरेक्शंस, उप दिशाएं। इन एडिशन टू द 4 मेजर डायरेक्शंस आल्सो बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट लाइन द नॉर्थ ईस्ट। जो नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में लाइन होती है वो नॉर्थ ईस्ट की सब डायरेक्शन होती है। बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट लाइन द नॉर्थ वेस्ट। और जो नॉर्थ एंड बीच की जो लाइन होती है उन्हें नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। बिटवीन साउथ एंड ईस्ट लाइन और साउथ एंड ईस्ट के बीच की लाइन को साउथ ईस्ट कहते हैं। बिटवीन साउथ एंड वेस्ट लाइन साउथ वेस्ट और साउथ और वेस्ट के बीच की लाइन को हम साउथ वेस्ट कहते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में शो किया गया है। ये वेस्ट और नॉर्थ है तो नॉर्थ वेस्ट की लाइन हो जाएंगी। इसी तरीके से ये नॉर्थ और ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट लाइन और ईस्ट और साउथ, ईस्ट साउथ की लाइन और यहाँ से वेस्ट साउथ तो वेस्ट साउथ की लाइन। तो ये सब डायरेक्शंस हो जाती हैं। टाइटल। ऑल have a title which tells the reader what the map is about। और हर मैप पर टाइटल पढ़ा होता है जिसकी वजह से पढ़ने वाले को पता चलता है कि ये मैप किसके बारे में है। नेक्स्ट नंबर 4, कलर्स। इन द मैप्स द कलर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। मैप के अंदर जो कलर होता है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दे टेल अ रिकॉग्नाइजेशन टू द एवरी पार्ट ऑफ थिंग्स सेपरेटली। कलर डिस्क्राइब्स आर गिवन बिलो। एंड जो कलर होता है उसको सेपरेटली पढ़ने में हेल्प करता है। ये कलर्स दिए गए हैं, ये पार्ट दिए गए हैं। लाइट ब्राउन ये हमारी हाईलैंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डार्क ब्राउन ये माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करता है कलर। डार्क ब्लू डीप वाटर एंड ओशियन को रिप्रेजेंट करता है। लाइट ब्लू लेजर डेप्थ और वाटर को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन प्लेन्स को, येलो हिल्स एंड प्लेटीज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट नंबर 5 point signs and symbols। There are many different features on land। लैंड पे अलग अलग डिफरेंट तरीके के फीचर्स होते हैं, सच एज टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, रोड,
कैपिटल, cities, rivers, railway lines, etc. It is not possible to draw them on a map. और जैसे कि स्पेशल फीचर्स होते हैं टेम्पल के, मॉस्क्यू, चर्च, रोड, कैपिटल सिटी, रिवर, रेलवे लाइंस, इन सभी को मैप पर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता। थस स्टैंडर्ड साइंस आर सिंबल आर यूज टू शो देम, और जिसके लिए स्टैंडर्ड साइन का यूज करते हैं जो कि सिंबल्स शो किए जाते हैं मैप पे। सम ऑफ कॉमनली यूज साइंस एंड सिंबल्स आर गिवन इन द अहेड टेबल, एंड कुछ साइन एंड सिंबल्स टेबल के अंदर दिए गए हैं। द सिंबल्स एंड कलर यूज इन द मैप आर universal, is that the same set of symbol and color are used all over the world, so they are called conventional symbol of international system। and जितने भी symbols and जितने भी colors given है इस मैप के अंदर, ये सभी colors all over world में represent किए जाते हैं, जिसे हम conventional या फिर international symbols भी कहते हैं। In every map, a key of legend is given which help us to understand the meaning of sign and symbol used in the particular map। and जो keys लैंग्वेज होती है वो साइन एंड सिंबल को रिप्रेजेंट करती है, जिसकी वजह से मैप को रीड करना और भी इजी हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं हम साइन एंड सिंबल्स को। ये साइन एंड सिंबल दिए गए हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री है तो इस तरीके से शो की जाती है। स्टेट बाउंड्री है तो लाइन डॉट इस तरीके से शो की जाती है। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को सीधा रिप्रेजेंट किया जाता है, और मेटलिक रोड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। डैम होगा तो ट्रायंगल शेप में रिप्रेजेंट है। ब्रिज होगा तो इस तरीके का साइन होता है। रिवर और स्ट्रीम्स है तो इस तरीके के साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। वेल एंड टैंक, दिस टाइप ऑफ साइन। रेलवे, ब्रॉड गेज तो इस तरीके का साइन होता है। मॉस्क्यू होगा तो मस्जिद बनी होगी। चर्च होगा तो प्लस का साइन होगा। टेम्पल होगा तो टेम्पल का साइन बना होगा। ग्रास एंड श्रब्स होंगी तो उनकी पिक्चर्स बने होगी। फॉरेस्ट होगा तो ट्रीज बने होंगे। टाउन और विलेज होंगी तो कुछ इस तरीके के साइन आपको नजर हो आएगा। कैपिटल ऑफ द कंट्री, सर्कल के अंदर एक डॉट नजर आएगा। रेलवे, नैरो गेज इस तरीके से आपको नजर आएंगे। एक स्ट्रेट लाइन में कुछ लाइंस आपको नजर आएंगी। तो ये सब साइन एंड सिंबल ऑफ अ मैप, ये कुछ साइन और सिंबल है मैप को रीड करने के लिए। स्केच एंड प्लान। अ स्केच, सम मैप्स आर ड्रॉ हार्डली, दे आर not draw according to scale, such map is called a sketch। and कुछ मैप जो होते हैं बहुत ही मुश्किल होते हैं, जो कि स्केल के अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ नहीं किया जाता, ऐसे मैप को हम स्केच कहते हैं। A plan, some maps are drawn at a very large scale on a planned way, these are called plan। and कुछ ऐसे मैप्स होते हैं जिसको काफी बड़े स्केल के द्वारा मेजर किया जाता है, प्लान किया जाता है, तो ऐसे मैप को हम प्लान कहते हैं। These maps are drawn when many details of a small area are to be shown on the map। इस तरीके के मैप को हम जब छोटे छोटे एरिया के साथ काफी सारी डिटेल को शो करना पड़ता है तब हम इस टाइप के मैप को यूज करते हैं। If you want to show the number and position of benches in your classroom, you will have to draw a plan of the room itself। अगर आपको क्लासरूम में कितने बेंचेस हैं उसके लिए आपको एक प्लान खुद से रेडी करना पड़ेगा। Such details cannot be shown on the map of your town or city। और जो इसकी डिटेल एंड होती है टाउन की तो उसे हम मैप के जरिए शो नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें स्केच एंड प्लान की जरूरत होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा प्लान रेडी कर लिया जाता है पहले ही, एंड ये स्केच है। स्केच के द्वारा आप इस तरीके से देख सकते हैं। स्केच को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो हमारा प्लान है कुछ इस तरीके से रेडी किया जाता है। पॉइंट्स ऑफ व्यू, द ग्लोब इज द बेस्ट
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, जो ग्लोब है वो अर्थ का एक बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। A map is a representation of the earth or a part of it on plane surface to a scale, and जो मैप है वो रिप्रेजेंट करता है अर्थ के पार्ट्स को जो कि प्लेन सरफेस होते हैं टू अ स्केल। A political map shows the boundaries and area of different countries। जो पॉलिटिकल मैप होता है वो डिफरेंट कंट्रीज की बाउंड्रीज को शो करता है। All maps have a title which tells the reader what the map is about। और हर मैप पे अपना एक टाइटल होता है जिसकी मदद से रीडर को पता चलता है कि ये मैप किसके बारे में है।